समांतर श्रेणी कहते किसे हैं? यदि हमारे पास में कोई एक श्रेणी दे रखी है जिसमें A1, A2, A3, A4, A5 इस तरीके से आगे तक की श्रेणी चलती जा रही है और हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारी क्या है? समांतर श्रेणी। तो ये समांतर श्रेणी कब होगी? जब इसके दो लगातार पदों का अंतर क्या हो? बराबर हो। जैसे कि हमने क्या करा यहाँ पर A2 में से A1 माइनस करा, A3 में से A2 माइनस करा या A4 में से A3 को माइनस करेंगे और ये सारे से सारे पद किसके बराबर होते हैं? D के। जो इनका अंतर होता है किसके बराबर होता है? D के। जैसे कि इसको हम नाम से भी जान रहे हैं समांतर, यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा? समान प्लस अंतर। तो ऐसी श्रेणी जिसके पदों का अंतर क्या हो? समान। और पद कैसे होने चाहिए? दोनों पद क्रमागत होने चाहिए, लगातार होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या करके देखा, दूसरे में से पहले को घटाया है, फिर तीसरे में से दूसरे को घटाया है और इन पदों के अंतर को ही हम क्या नाम देते हैं? सार्व अंतर। इसका नाम क्या है? सार्व अंतर। और सार्व अंतर को डिनोट करते हैं डी से। अब यदि हम समांतर श्रेणी के व्यापक रूप की बात करें तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? तो इसका व्यापक रूप होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से हमारी क्या बन जाती है? एक समांतर श्रेणी बन जाती है। जैसा यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? ये हम देख रहे हैं प्रथम पद a, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद और चौथा पद a प्लस 3d। तो यहाँ पे ध्यान से देखो a प्लस d मतलब यदि हम ये पहला पद कह रहे थे, ये दूसरा पद कह रहे थे, ये तीसरा पद और ये क्या कह रहे हैं? चौथा पद। तो जितना पद है उसमें से एक कम करके d लिया गया है। जैसे कि हम दूसरा पद कह रहे हैं तो कितने डी आ गए इसमें? 1d। जैसे यहाँ पर तीसरा पद लिया तो कितने डी आए? 2d। यहाँ पर क्या लिया हमने? चौथा पद, तो कितने डी आए? 3d। मतलब जो भी हमें पद निकालना है उसमें से एक कम करके एक के साथ में डी जोड़ देते हैं। जैसे कि मैं कहने लगूं आपसे आठों पद बताओ, T8। T8 कैसे निकालेंगे? तो T8 हम कैसे निकालेंगे? a प्लस 7d। जो भी यहाँ पर होगा उसमें से एक कम कर करके उतना ही डी ले लेते हैं।